आप सोच रहे होंगे कि शुरुआत ही ऐसी क्यों कर रखी कि किसी व्यक्ति के साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ। पहले इनसे समझते हैं और उसके बाद आपको स्थिति दिखाऊंगा जिसकी वजह से ये लोग इतना पीड़ित हैं और परेशान हैं। क्या कुछ कारण है? आज भाई साहब गौरा देवी चौक के सामने हम मौजूद हैं, जिन सड़कों को हम कनेक्टिविटी का नाम देते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे लिए सुविधाएं देती है, ये एनएच है। इस एनएच की स्थिति देखने को ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कटी कोई गांव की सड़क है जिसमें भी डामरीकरण भी नहीं हुआ। इससे क्या दिक्कत आ रही है आपको? इससे सर दिक्कत ये आ रही है कि एक तो पत्थर अंदर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, कांच वगैरह सारे टूटे पड़े हैं और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। आए दिन कोई ना कोई गिर रहा है यहाँ पर। आए दिन गिरता रहता है, मतलब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो तो गिर रहे हैं, उनका नुकसान हो ही रहा है, मगर साथ में लगी आपकी दुकानों का भी नुकसान हो हाँ रहा है। जी, नुकसान भी हो रहा है। वो देखिए आपको दिख रहा है सामने, कांच वगैरह एक बाहर रखा हुआ है, वहाँ सामने एक यहाँ रखा हुआ है, सारे टूट रहे हैं। तो आपने बात की होगी पीडब्ल्यूडी से? बात करी, जो ठेकेदार वगैरह है वो कहते हैं कि जी नगर निगम जाके बोलो आप। गए नगर निगम आप? जो कार्यदायी संस्था है उनको अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे बढ़िया काम करो, थोड़ा बोलते हैं कि जेई से बात करो, विभाग में बात करो। बस यही बोल। हाँ, विभाग में अगर उनको बोलो तो बोलते हैं कि वहाँ पे खड़े रह के काम, अपने सामने काम करवाओ। अपने सामने काम ये केवल करवाओ। टाल मटोली का काम है। और जबकि ये चौराहा मतलब नटराज चौक, तहसील गौरा देवी चौक, तहसील चौक के नाम से भी है। एसडीएम ऑफिस यहीं पे, तहसील यहीं पे, सब कुछ यहीं पे, और तब जाके इस रोड के ये हाल है। तब भी ये मतलब ये कम से कम 30 से 40 बार इस पे पैच वर्क का काम, 30 से 40 बार पैच वर्क इस साल की बात हो रही है? नहीं, टोटल हमारा, हम यहाँ पे काफी टाइम से ऑफिस है, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कम से कम 8-10 साल से 30 से 40 बार इसमें पैच वर्क और रिपेयरिंग का कार्य हो चुका है। और हर साल यात्रा के टाइम पे लिपापोती होती रहती है, लेकिन ये इसका सुधार नहीं हो पाया। इन्होंने यहाँ पे ये टाइल्स भी बिछाई, टाइल के ऊपर ही डामरीकरण कर दिया और तब भी सक्सेस नहीं हुआ। अब ये लेके आए हैं, ये बिछाया, ये भी बह गया, अभी कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। मैं तो हैरान इस चीज पर हूँ कि अभी यात्रा ही चल रही थी, जब शुरुआती दौर था यात्रा का, धामी जी आए थे ऋषिकेश हरी झंडी दिखाने यहाँ पे कई बसों को। उस दौरान मैं देख रहा था, हमने खबर भी कर रखी है आपको, अगर मैं इस खबर के डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक भी दूंगा, उस लिंक पे मैं आप देखना चेक कर रहे हैं कि उसी दौरान इसी सड़क को पैच बनाया जा रहा था, ठीक करा जा रहा था इस सड़क को, कि ताकि जो धामी जी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम चीजें बोली हैं कि वे हमने इतना अच्छा काम कर लिया, स्वर्णिम काम कर लिया है, उस पर अंकुश लगा रहे, वो बिल्कुल बेकार ना हो। तो उसी तरीके से ये देखिए गाड़ियां पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस रही, यात्रा खत्म भी नहीं हुई, अभी यात्रा खत्म भी नहीं हुई है और ये सड़क खत्म होगी। सड़क खत्म हो गई है। सड़क खत्म होगी, ये एनएच है। आए दिन यहाँ पे टू व्हीलर वाला, बच्चे स्कूल के, लेडीज, कोई ना कोई गिरते रहता है, क्योंकि हमारा ऑफिस सामने ही, हम यहीं पे मैक्सिमम रहते हैं ऑफिस में। बिल्कुल। और तब भी इनको निगम वालों को, पीडब्ल्यूडी वालों को और यहाँ के जो सभासद वगैरह हैं, कोई सुध नहीं है। वो भी यहीं से जाते हैं, वो तहसील में सबका काम पड़ता है, वो भी टेढ़े मेढ़े होके चले जाते हैं, भूल जाते हैं उसके बाद। मैं बाबा आपको याद दिलाता हूँ, ऋषिकेश में निकाय के चुनाव हुए, उस निकाय के चुनाव में जिस भी व्यक्ति ने अपना नामांकन भरा था वो इसी जगह से घूमते हुए अंदर गया। उस दौरान बिल्कुल बढ़िया सड़क थी, वादा भी किया था कि सड़क को और अच्छा करेंगे। इनफैक्ट कई लोगों ने गौरा देवी चौक है, गौरा देवी चौक पर गौरा देवी के गले में फूलों की माला भी डाली थी। मेयर साहब ने बहुत देर तक यहाँ पे भाषण भी दिया था, मेयर साहब ने, माननीय विधायक जी ने, और विधायक जी का रास्ता भी यही है, यहीं से जाते हैं। क्या वो उनको दिखता नहीं है कि ये रोड खराब हो रखी है यहाँ पे? ये मैं कहता हूँ ना कि अपना मैनिफेस्टो इन लोगों से पूछकर बनाइए। इन लोगों का मतलब है कि ये जनता से पूछकर बनाइए, उनके पास बैठिए कि अगर ये स्थितियां ऐसी है तो और क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं इसमें। अब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़े रहने के लिए। स्थितियां बहुत खराब है, ऐसा नहीं है, 3 व्हीलर है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, 2 व्हीलर्स हो, कोई भी हो, हर किसी को ना कहीं ना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमेशा की तरह ये चौक ऐसा ही बना रहेगा और ऐसा ही रहेगा शायद, क्योंकि यहाँ पे गौरा देवी है। और जब तक ये गौरा देवी, उनको कितना दुख होता होगा कि इस राज्य के लिए आंदोलन करा था इन्होंने, छत तो दे देते उनको, वो भी नहीं दे पाए। यहाँ पे एक बोर्ड है गौरा देवी का चौक का, वो भी उल्टा पड़ा हुआ है, उस पर भी कोई बढ़िया सा कुछ काम नहीं हो रखा है। इन पत्थरों से उछल उछल के वहाँ उनके शीशे टूट रहे हैं। चलो ये तो शीशे टूट रहे हैं, कोई बात नहीं, वो बना भी देंगे शायद अपने जेब खर्च निकाल के, कुछ बचा कर, मगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो, पत्थर उछल के आएगा, उसका सर पे लग सकते हैं और मर सकता है। ये स्थितियां एनएच की हैं, तो ग्रामीण शहरों की हम बात नहीं करने वाले, शहरों की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।